आप देख रहे हैं डीवीएस न्यूज। तहसील सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी गई फरियादों की समस्याएं। आई शिकायतों की कुल 34 मामलों में से 3 का मौके पर किया गया निस्तारण। महाराष्ट्र इन जगहों पर अलग अलग हादसों में 3 दी गई जान। सबसे दर्दनाक हादसा धानी के सिकंदरा जीतपुर में एक प्राइवेट बस ने बाइक सवार दादा और पोते को रौंद दिया, जिसके मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। नौतनवा एसडीएम प्रमोद कुमार ने पकड़ी तस्करी में संलिप्त पिकअप और कार। पिकअप पर लाद अवैध 25 बोरी में कुल 34 कुंतल कैनेडियन मटर ले जा रहे थे तस्कर। नौतनवा के अड्डा बाजार में वर्षों से चली आ रही रामलीला का सोमवार को देर रात्रि पूर्व विधायक मुन्ना सिंह ने फीता काट किया शुभारंभ। मित्रों, राम की लीला बहुत ही कठिन त्याग, तपस्या, बलिदान सारी चीजों से परिपक्व है। आज भगवान राम को वनवास हो रहा है, आप यहाँ बैठे देख रहे हो और सुना 100 साल से देख रहे हो। आपके बुजुर्गों ने देखा, आपके माँ बाप ने देखा, आपके पिताओं ने देखा, अब आप देख रहे हो। ये राम की लीला देख करके अगर अपने जीवन में आप राम की रचना को खुद समायोजित नहीं करते हो तो इस रामलीला देखने का कोई मतलब नहीं। अगर रामलीला देख रहे हो तो हर साल 5 पैसा राम की लीला से सीखो, राम का आचार सीखो, राम का विचार सीखो, हनुमान का संस्कार सीखो और भाई लक्ष्मण के त्याग तपस्या देखो। वनवास होता है भगवान राम को और भाई लक्ष्मण उनके पीछे चल देते हैं। एक समय ऐसा होता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम रावण का वध करते हैं तो अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि रावण अंतिम घड़ी में जा रहा है, जाकर के कुछ कूटनीति सीख लेने का काम करो। भगवान राम अपने भाई को रावण के पास सीखने के लिए भेजते हैं। इतना बड़ा विद्वान था रावण, और भगवान लक्ष्मण जाते हैं, रावण के मुड़वारी खड़ा हो जाते हैं, रावण डांट के भगा देता है। फिर भगवान राम के पास जाते हैं और भगवान राम कहते हैं कहाँ खड़े थे, तो कहे सिरहाने खड़ा था, कह जाओ उसके चरण रज लेकर खड़ा हो। उसके बाद कहते हैं रावण को प्रणाम है। ये सिखाया था भगवान राम ने अपने भाई को। हम कहाँ खड़े हैं, हम आज इस मुहाने में खड़े हैं। एक बाप एक बेटे को वनवास देता है। आज अगर एक बाप एक बेटे को एक बित्ता खेत अधिक दे देता है तो बेटा बाप का गला काट लेने की बात करता है। हम किस मुहाने पे आज खड़े हैं कि सीता मैया का हरण रावण ने किया था, जिसके लिए आज भी हम रमावा कहने का काम करते हैं, जबकि वो भगवान शंकर का आनंद भक्त था। और आज समाज के लोग इस कलयुग रूपी रावणों को बुला करके समाज में सुसज्जित करने का काम करते हैं। अगर रामलीला देखते हो तो कम से कम राम की आराधना करते हो और हनुमान के चरित्र पे चलते हो तो कम से कम भगवान के अंदर ध्यान है, तो पापियों का साथ देना तो छोड़ दो। ये सिखाया था हमको भगवान राम ने। हम कहाँ खड़े हैं? भगवान राम अपने बात के कहने पे अयोध्या छोड़ देते हैं और 500 रुपए में वोट डाल देते हैं। कोई नेता कहता है कि हम तुमको इतना लाख देंगे, तो हम भूल जाते हैं कि राम का क्या था, हनुमान का क्या था। कहते हैं पहले पार्टी भरे, उसके बाद देखा जाएगा। ये सोच बदलनी पड़ेगी। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में लक्ष्मी माता को लोग शर्माने जा रहे थे। हमारे गांव घर के लोग थे। खेसारी लाल का गाना चल रहा था। इतना गाना गंदा चल रहा था कि 2 दिन लक्ष्मी माँ की पूजा किए, लक्ष्मी माँ प्रसन्न हुई होगी। लेकिन जब दारू पी के शर्माने जा रहे थे तो शायद लक्ष्मी माँ उतना ही कुपित हुई होगी। हमको गुड्डू बाबू ने न्योता दिया परसों
कहा जब आ जाइए। हमने कहा तुम्हारे यहाँ नेताओं के ऊपर खतरा बहुत है, तुम्हारे यहाँ नेताओं को दौड़ा लेते हैं लोग गोली मारने के लिए, हमको भी न कोई मार दे। तो कहने नहीं आइए कोई बात नहीं है। हमने कहा चलो हनुमान जी साथ नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर रामलीला सीख रहे हो तो भगवान राम ने दारू पीना नहीं सिखाया था। अगर हमारे हिंदू धर्म में समझ मंथन हुआ था तो शराब जो निकली थी, जो विष के रूप में था, उसको राक्षस से पीने का काम किया था। आज आप यहाँ नेताजी लोग पी लेते हैं और सो जाते हैं। ये सही करा गलत करा? तो समाज के अगुआ मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जिनका एक चरित्र था। आज पियक्कड़ भी समाज में अपना चरित्र पेश कर रहे हैं और कहते हैं समाज के अगुआ। तो क्या आप यही सिखा, क्या यही सोचिए कि हमारा नेता पियक्कड़ हो, हमारा नेता आवारा हो, हमारा नेता डरपोक हो? अगर भगवान रावण से नहीं डरे तो नेता को भी राक्षसों से डरने का अधिकार नहीं है। भगवान राम का नाम लेके राक्षसों से भी डरने की ताकत होनी चाहिए। ये होता है हमारा चरित्र, ये सिखाती है हमको रामायण। त्याग तपस्या बलिदान सिखाती है। क्योंकि आप रामलीला देखने आए हो, हम आपके बीच में बाधा नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन अगर एक अध्याय रामायण का सीख लोगे तो घर के अंदर माँ बाप से झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, सास पतों का झगड़ा, ननद भौजाई का झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये हमको सिखाती है रामलीला और इसको सीख करके हमको समाज को आगे ले जाना है। नेताजी लोग को वोट मांगेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। कोई वोट के लिए भी जय श्री राम लगा लेता है, कोई दारू पीने के बाद भी जय श्री राम लगा लेता है। लेकिन अगर सही जय श्री राम लगाना है तो सुबह स्नान करो और भगवान के मंदिर में भजन करो। यही जय श्री राम है, यही आपकी नैया पार लगाएंगे। जय श्री राम। धन्यवाद आप सभी को। जमीन पर कब्जा पाने के लिए 2 साल से भटक रही विधवा नौतनवा के भुंडी मोहल्ला निवासी सुशीला अपने 2 बच्चियों जिया और रिया के साथ लगा रही तहसील के चक्कर। महाराजगंज के ब्रिवन कस्बे में मां भद्रकाली मूर्ति विसर्जन का परंपरागत तरीके से निकाला डोला। भक्ति गानों पर जम के झूमे श्रद्धालु। कुलवनी थाना क्षेत्र के ग्राम मुरली और माध्यमा में पराली जलाने पर पर्यावरण अधिनियम की धारा में कृषकों पर दर्ज हुआ मुकदमा। नौतनवा कस्बे के पुरानी नौतनवा की एक महिला के घर में हुई चोरी का आज तहसील दिवस में की शिकायत। क्या नाम है आपका, क्या हुआ है बताइए पूरी बात। बोल रहे हैं सर, पुरानी नौतनवा वार्ड नंबर 1 से। सर हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमने एफआईआर करवाया थाने पर और ये लोग ने कोई सुनवाई नहीं। किस मामले में एफआईआर करवाया है? चोरी हुआ हमारे घर में, खुद पुलिस वाले आए देखे, सब चीज छितिर से बितिर पड़ा हुआ था, हमारा सामान गायब था। हम रो रहे थे, सबको बताएं, लेकिन जरा सा सुनने नहीं, जरा से ये लोग बोले ही नहीं कुछ। ले गए उसको। उसमें मेरा जेवर था, मेरे बेटे का, मेरे हस्बैंड का था, सारे सामाने थी। पड़ौली का है, वो मुस्लिम है, वो क्या नाम है उसका, अफजल खान है, वो सारा चोरी कर लिया। मेरे घर में रहता है किराए पर, सब कुछ उन्होंने चुरा लिया। थाने पे गई तो इसको नहीं, थाने पे हमने गया, 2 बार बुलाया गया, हमको पूछ जांच किया उल्टा पलटा। उसके बाद में हमने घर गया, फिर हमारी बेटी आई, उससे भी पूछ जांच हुआ। वो लोग कुछ भी नहीं सोचे, कुछ भी नहीं बोले, जरा एक बार नहीं सोचे। अगला घर इतने किराएदार हैं, उल्टा सीधा चोरी हुआ। कम से कम हम पूछ ले, जांच ले। किराएदार घर में चाबी लगी हुई है, किराएदार अपने घर चला गया थाने से। क्या बात है, क्या मामला है? ये लोग जरा से सुने नहीं, जरा से सोचे नहीं, फिर कुछ कहे नहीं। ना हमारे हस्बैंड से मिले, ना हमसे मिले। एक बार बुलाए कि आकर के आप लोग मिल लीजिए, आप लोग कह दीजिए ऐसी ऐसी घटना हुआ है, आप लोग आइए यहाँ थाने पर आकर के सुलह हो जाइए। हम लोग सुलह नहीं होंगे। वो लोग आके अपना उसको छोड़ दिए, एकदम जैसा लग रहा था कि वो कुछ भी नहीं किया, आराम से वो घर गया। अभी तहसील दिवस में जो दरखास्त हमने फोन किया, वो थाने में वो बात कर रहा, बाकायदे से मोबाइल लेकर के, आराम से सब कुछ ले करके वो उसी में बैठा है। जैसा लग रहा है कि वो मंच पे बैठा है, कोई मतलब नहीं है नेता की तरह। थाने में वो बैठा है आराम से, मोबाइल उसके हाथ में है। अभी आप तहसील दिवस में आए, क्या हुआ? हमने तहसील दिवस में आए, हमने एफआईआर किया, हमने दिया, साहब को गए, हमने साहब ने बोला कि आप लोग क्यों नहीं इसको कार्रवाई किए, क्यों नहीं आप लोग ये कहें कि ऐसा ऐसा घटना हुआ, आप लोग क्यों नहीं सुने? जरा सा आप लोग को टाइट करना चाहिए था। इतना कहे सर, हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा सामान मिल जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है उससे, अब अपना आए सामान ले जाए। कोठीवार थाना क्षेत्र के पकौली गांव में तेंदुए ने बछड़ा को बनाया अपना निवाला। तेंदुए के गांव में घुसने की दहशत से रतजगा कर रहे ग्रामीण।
निचलौल के राजबाड़ी गांव में एक झोपड़ी में अज्ञात कारणों में लगी आग लगने के दौरान झोपड़ी में सो रहा था वृद्ध, गनीमत रही आग लगते ही ग्रामीण की खुली नींद, बाल बचा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर महाराज यातायात पुलिस में विभिन्न जगहों पर 194 वाहनों के काटे चालान, वसूला जुर्माना। निचलौल के केवलापुर गांव में फिनो पेमेंट बैंक का ताला तोड़कर चोर ने उड़ाए 2.5 लाख रुपए। मौके पर एसपी प्रदीप कुमार गुप्ता ने पहुंच लिया जायजा। महाराजगंज जिला मुख्यालय पर बाइक सवार को आमने सामने जोरदार टक्कर, 3 गंभीर रूप से घायलों को आनंद फानंद में जिला चिकित्सालय में राहगीरों ने कराया भर्ती। नौतनवा तहसील के बर्मा भोज ग्रामीण में नाली पाटने की शिकायत को लेकर संपूर्ण समाधान में एसडीएम को सौंपा शिकायती पत्र। गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा नाली को पाट किया गया है जाम, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। पनियरा के ग्राम बड़वार में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में लाखों रुपए खर्च किए गए। वृक्षारोपण की जमीन पर गेहूं और सरसों की हो रही खेती।